जी हाँ साथियों, बिल्कुल आपने सही सुना है। अब हर महीने आएंगे 10,000 रुपए। अगर आपको भी 10,000 रुपए नहीं मिले हैं तो क्यों नहीं मिले हैं और क्या करना होगा और कब आपके बैंक खाते में पैसे डाले जाएंगे, पूरी जानकारी के लिए वीडियो के एंड तक बने रहें। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि दूसरी किस्त पर 2 लाख रुपए कब आपको मिलेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक जरूर कर दे। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के घंटे को भी जरूर दबा दे, जिससे आपको इसी तरह सभी सरकारी योजनाओं की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। जैसा कि आपको पता होगा, इस योजना की राशि 75 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक खाते में 10-10 हजार रुपए करके डीबीटी के माध्यम से 26 सितंबर 2025 को ही 7,500 करोड़ की राशि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ट्रांसफर की जा चुकी है। और इस तरह से देख सकते हैं कि कई महिलाओं के बैंक खाते में 10,000 रुपए की पहली किस्त की राशि रिसीव भी हुई है। लेकिन ऐसी भी महिलाएं हैं जिनके बैंक खाते में अब तक पहली किस्त की राशि 10,000 रुपए नहीं आई है और वे लगातार कमेंट करके पूछ रहे कि सर मेरे बैंक खाते में कब पैसे आएंगे। तो साथियों, पैसे नहीं आने के कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक ना हो और उनमें डीबीटी चालू ना हुआ हो। अगर आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं है, डीबीटी चालू नहीं है, तो जल्द से जल्द अपने बैंक खाते को आधार कार्ड से लिंक करवा लीजिए और डीबीटी को भी चालू करवा लीजिए। ये काम आप 2 तरीके से कर सकते हैं। आप अपने नजदीकी बैंक ब्रांच में भी जाकर के करवा सकते हैं और ऑनलाइन के माध्यम से भी करवा सकते हैं। दूसरा, जीविका समूह से नहीं जुड़ा हुआ होना। अगर आपने अभी तक जीविका समूह से नहीं जुड़ा है तो भी आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। अगर आप कुछ दिन पहले ही जुड़े हैं तो आप इंतजार करिए, आपको जरूर पैसा दिया जाएगा। तीसरा कारण ये भी हो सकता है लेट से आवेदन करना, यानी कि जितना लेट से आप यहाँ पर आवेदन करेंगे उतना ही लेट से आपके बैंक खाते में पैसे आएंगे, क्योंकि वेरिफिकेशन और जांच होने में समय लगता है। वेरिफिकेशन जांच होने के बाद ही आपके बैंक खाते में पैसे भेजे जाएंगे। चौथा कारण ये भी हो सकता है कि अधिक उम्र में आवेदन करना। इस योजना की जो आवेदन की जो पात्रता है वो 18 से लेकर के 60 वर्ष रखी गई है। ऐसे में कई ऐसी भी महिलाएं हैं जो यहाँ पर 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है, वे भी आवेदन कर रही है, तो उन महिलाओं को इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। पांचवा कारण ये भी है करदाता, यानी कि ऐसे आवेदक जिनके पति या फिर आवेदिका पहले से ही पूर्व में यानी कि सरकारी सेवा में जुड़ी थी, आयकर दाता है, तो उनको भी इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसका जो लाभ है यानी कि आवेदिका या फिर पति नियमित सरकारी सेवा में ना हो, दोनों आयकर दाता नहीं होने चाहिए। अगला कारण ये हो सकता है कि एक ही परिवार से कई लोगों का आवेदन करना, जैसे कि एक ही घर से 3-4 लोगों का आवेदन करना। सरकार ने पहले ही कह दिया है कि एक परिवार में से केवल एक ही महिला को इस योजना का लाभ दिया जाएगा, यानी कि प्रति परिवार एक ही महिला योजना की लाभार्थी होगी। और अगर आपने आवेदन करते समय किसी भी प्रकार की गलती मिस्टेक नहीं की है, यानी कि अकाउंट नंबर देने में या फिर आधार नंबर देने में, आपने पासबुक और अपना आधार कार्ड जो भी डॉक्यूमेंट आपने दिया है वो सभी आपने सही दिए हैं, तो आपको जरूर पैसा दिया जाएगा। आपको बस कुछ दिनों का इंतजार करना है। अब बात करते हैं कब आपके बैंक खाते में पैसे भेजे जाएंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, मैं आपको यहाँ पर न्यूज़पेपर के माध्यम से दिखा पा रहा हूँ और इसको लेकर के यहाँ पर जो बड़ी अपडेट दी गई है, यहाँ पर देख सकते हैं बताया गया कि शेष महिलाओं के बैंक खाते में 3 को भेजेंगे राशि सीएम। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो बचे हुए लाभार्थी हैं, जो भी यहाँ पर बचे हुए महिलाएं हैं जिन्होंने यहाँ पर आवेदन किया है, उनको 3 को यानी कि 3 अक्टूबर को उनके बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। अब मैं यहाँ पर आपको दूसरा न्यूज़पेपर दिखा पा रहा हूँ और यहाँ पर भी देख सकते हैं कि अपडेट दिया गया है। यहाँ पर बताया गया है 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार मिले, बाकी को 3 अक्टूबर को मिलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको 3 अक्टूबर को ही पैसा मिल जाए, हो सकता है कि आपको 3 अक्टूबर के बाद भी पैसे मिले। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर सरकार की तरफ से 14 ऐसे विभिन्न यहाँ पर तिथियां तय की गई है और उसी तिथि में यहाँ पर जब पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर तीसरा न्यूज़पेपर दिखा पा रहा हूँ और यहाँ पर देखिए बताया गया कि सभी जीविका दीदियों के खाते में 14 विभिन्न तिथियों में पहुंच जाएगी राशि। यहाँ पर बताया गया कि बिहार के सभी जीविका दीदियों के बैंक खाते में मुख्यमंत्री रोजगार सहायता योजना की राशि 14 विभिन्न तिथियों में पहुंच जाएगी। योजना का शुक्रवार को शुभारंभ किए जाने के उपरांत ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने यह जानकारी दी। श्रवण ने बताया कि पहले चरण में जीविका समूह से संबंध सभी 1.11 करोड़ से अधिक जीविका दीदियों के खाते में राशि भेजी जाएगी। इसके उपरांत समूह से अब तक नई जुड़ी 1.6 करोड़ नई दीदियों के खाते में राशि भेजने का प्रावधान किया गया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि पहले चरण में केवल यहाँ पर 75 लाख महिलाओं के बैंक खाते में 26 सितंबर 2025 को पैसे भेजे गए थे और यहाँ पर देख सकते हैं कि आवेदन 1 करोड़ से भी ऊपर जा चुका है। तो 1 करोड़ से ऊपर जितने भी यहाँ पर महिलाएं हैं उनको भी यहाँ पर पैसा दिया जाएगा, उनका भी यहाँ पर जब प्रावधान किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर बताया कि योजना के शुभारंभ पर 75 लाख
जिन जीविका दीदियों को राशि दी गई है वे सभी पूर्व से समूह से जुड़ी हुई दीदियां हैं। यानी कि जिनको भी पैसा दिया गया है वे पहले से ही जीविका समूह से जुड़ी हुई थी, इसीलिए उनको पैसा मिला है। शेष दीदियों के खाते में 3, 10, 17 एवं 24 अक्टूबर को पैसे डाले जाएंगे। यानी कि 3 तो आपको पहले से ही पता होगा, तो 3 अक्टूबर के बाद भी यानी कि 10 अक्टूबर, 17 अक्टूबर और 24 अक्टूबर को भी आपके बैंक खाते में सरकार की तरफ से पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त यहाँ पर बताया कि पहली 8, 15, 22 एवं 29 नवंबर को, यानी कि 1 नवंबर, 8 नवंबर, 15 नवंबर, 22 नवंबर और 29 नवंबर को भी, यानी कि पहले महीने में नहीं मिलते हैं तो आपको दूसरे महीने यानी कि नवंबर महीने में भी राशि भेजी जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया कि अगर आपको नवंबर महीने में भी पैसे नहीं मिलते हैं तो दिसंबर महीने में पैसे भेजे जाएंगे। तो दिसंबर महीने में यहाँ पर बताया गया कि 12 दिसंबर एवं 15 दिसंबर और 26 दिसंबर को भी राशि पहुंचेगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आप लोगों को अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर तीनों महीने में यहाँ पर जो पैसे आ सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि तीनों महीनों में आपको पैसे मिलेंगे, जिनको नहीं मिलता है तो तीनों महीनों में से किसी भी महीने में आपके बैंक खाते में पैसे आ सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरी किस्त के रूप में 2 लाख रुपए कब मिलेंगे। तो साथियों, इस बार जहाँ पर पैसा दिया जा रहा है, यानी कि राज्य के सभी परिवारों की एक महिला को ही उनकी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जा रही है। और इस 10,000 रुपए से आप यहाँ पर कोई छोटा मोटा रोजगार या फिर कोई छोटा दुकान या ठेला लगाते हैं, या फिर आप बकरी पालन या मुर्गी पालन कोई छोटा मोटा रोजगार शुरू करते हैं और अपने रोजगार को बढ़ाना चाहते हैं, तो सरकार आपको यहाँ पर जो है बताया गया है कि महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के लिए बाद आकलन का, यानी कि अनुमानित 6 महीने के बाद यहाँ पर जो है जांच किया जा सकता है कि आपने उन 10,000 रुपए का क्या किया। अगर आपने कोई छोटा मोटा उद्योग लगाया है तो सरकार आपका पर बताया कि आकलन कर 2 लाख तक की अतिरिक्त वित्त सहायता भी मिल सकती है, जो कि एक तरह से लोन के तौर पर दिए जाएंगे और काफी कम ब्याज हो सकता है। तो हो सकता है कि 2 लाख रुपए की जो दूसरी किस्त की राशि होगी वो दिसंबर महीने के बाद से ही दिए जा सकते हैं। तो साथियों, जिनको भी पैसा नहीं मिला है कुछ और दिनों का इंतजार कीजिए। बाकी जिनके भी फॉर्म में अगर किसी प्रकार की गलती हुई है उनको ठीक करवाइए, या फिर आपका बैंक खाता डीबीटी से लिंक नहीं है तो इनको चालू करवाइए, तभी जाकर के आपके बैंक खाते में सरकार की तरफ से पैसे भेजी जाएगी।